राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं में हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इसी मॉडल पेपर 2024 को आज हम यहाँ देखने वाले हैं। ये पूर्णांक 80 अंक का आपके 10वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा में। और उद्देश्य हेतु अंक बार इसको दिए हैं। ज्ञान के 9 अंक हैं 11.25%, अवबोध के 44 अंक हैं 55%, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति के 23 अंक हैं 28.75%, कौशल मौलिकता के 4 अंक है 5%। इस तरह से आपके 80 अंक 100% के हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्नों के प्रकारवार, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 12 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 12 अंक के होंगे और इनका वेटेज 15% अंकों का होगा। प्रश्नों का 23.08 होगा। 18 मिनट में आपको इनको हल करना है। रिक्त स्थान के 6 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 6 अंक के होंगे। 7.5% इनके अंकों का वेटेज है और 11.54% इनके प्रश्नों का वेटेज है। 9 मिनट में इनको हल करना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न 20 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 20 अंक के होंगे। ये 25% अंकों का वेटेज है और 38.46% प्रश्नों का वेटेज है। कुल 36 मिनट में इनको हल करना है। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 14 अंक के। 17.5% इनका अंकों का वेटेज है। 13.46 इनके प्रश्नों का वेटेज है। कुल 38 मिनट में इनको हल करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, कुल 6 अंक के। 7.5% अंकों का वेटेज है और 3.85% प्रश्नों का वेटेज है। कुल 24 मिनट दिए जाएंगे इनको हल करने के लिए। निबंधात्मक 4 और 1 5 प्रश्न होंगे कुल। ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, ये 6 अंक का। 16 और 6 के हो गए। 20% अंकों का वेटेज है। ये 7.5% है। 7.69% प्रश्नों का वेटेज है। 1.92% प्रश्नों का वेटेज है। 50 मिनट इनको दिया जाएगा और 20 मिनट इनको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आपके प्रश्न 52 हो रहे हैं, 80 अंक हो रहे हैं। 100% दोनों के हो गए अंकों का और प्रश्नों का। 195 मिनट का समय आपको दिया गया है। खंड 6 एवं 2 में विकल्प होंगे। ये देखिए क्षितिज आपके 34 अंक की होगी, लगभग 42.5% वेटेज है। कृतिका आपके 10 अंक की होगी, 12.5% वेटेज है। अपठित गद्यांश पद्यांश 12 अंक के होंगे, 15% वेटेज है। व्यवहारिक व्याकरण 10 अंक की होगी, 12.5% वेटेज है। पत्र लेखन 4 अंक का होगा, 5% वेटेज है। विज्ञापन 4 अंक का होगा, 5% वेटेज है। निबंध 6 अंक का होगा, 7.5% वेटेज है। यहाँ देखिए ब्लूप्रिंट भी इसको समझा रखा है। क्षितिज, गद्य, पद्य, कृतिका, अपठित गद्य, पद्य, व्याकरण, पत्र लेखन, विज्ञापन, निबंध किस ज्ञान में से वस्तुनिष्ठ कितने, रिक्त स्थान कितने, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक, ऐसे अवबोध में से, ऐसे ज्ञानोपयोग में से, ऐसे कौशल में से। तो इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छी तरह समझें, अलग से भी इसको समझाएंगे। माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 10वीं की हिंदी का पूर्णांक 80 अंक, 3 घंटे और 15 मिनट में इसको हल करना है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखें, रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है।
अब यहाँ से आपका खंड ए शुरू होता है। खंड ए में आप देखिए कुल 12 अभ्यसद्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आइन प्रत्यय। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है सुदन अच्छ। भ्रमर गीत की भाषा, भ्रमर गीत की भाषा ब्रज भाषा है और ये भ्रमर गीत सूरदासी द्वारा लिखा गया है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? इसमें फाल्गुन के महीने की आभा का वर्णन है। निराला जी की ये कविता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद की एक कविता लगा रखी है आत्मकथ्य नाम से। तीर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया, तुलसी द्वारा वो लिखा गया है और रामचरितमानस के बालकांड से ये अंश संकलित है। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की कहानी से ये प्रश्न है। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यही सच है कहानी संग्रह की लेखिका मन्नू भंडारी है। एक कहानी ये भी जो आत्मकथांश लगा रखा है, वहाँ से ये प्रश्न है। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य किया है। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति अविभाज्य है और मेहनतकश भाषाओं का शहर इसे कहा गया है? गंगटोक को जो सिक्किम की राजधानी है उसको मेहनतकश भाषाओं का शहर कहा है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कह करके बुलाते थे? भोलानाथ उनको कह करके बुलाते थे। माता का अंचल पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। शिवपूजन साय के देहाती दुनिया उपन्यास का यह अंश है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान से 6 प्रश्न है आपके। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय। खालिस्तान समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं तो ऐसा द्वंद्व समास में होता है जिसमें और शब्द का भी लोप होता है अथवा या इनका लोप हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ खालिस्तान जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं प्रत्यय जोड़ करके। क्या जोड़ करके? प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को आप 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़िए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक हो गया शिक्षा का महत्व या उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा इसका शीर्षक हो सकता है। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है?
शिक्षा के द्वारा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ आया है देखिए, तो उद्देश्य होना जरूरी है। तो उद्देश्य शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो गांधी जी के विचार थे कि जो शिक्षा है वो चरित्र निर्माण करती है। ये यहाँ आया है, चरित्र निर्माण करती है। विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश शब्द का विलोम शब्द होगा विकास। चौथा प्रश्न, अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस 5 लाइन के पद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक हो जाएगा वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। मधु लेकर कौन आया? तो मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग के लिए आया। अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कंत किस वेश में है? यहां आया है देखिए, वीर वेश में किंतु कंत। तो कंत वीर वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई है? वसुधा की तुलना वधु से की गई है। वधु से। वधु का भी जैसे अंग अंग पुलकित रहता है, रोमांचित रहता है, ऐसे वसुधा का भी अंग अंग रोमांचित है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया? फूली सरसों ने अपना पीला रंग दिया। खंड ब में ये कुछ प्रश्न है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? आंखें भर आना मुहावरे का क्या अर्थ? आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ हो गया दुखी होना। दुखी होना या आंसू आना। पुत्री को विदाई देते समय पिता की आंखें भर आई, इस प्रकार ये वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। फिर पठित गद्यांश को पढ़ करके ये प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर देने हैं। लेखक दुखी क्यों हो गया? जब लेखक को लगा कि जो देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं और उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए लेखक दुखी हो गया। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? 15 दिन बाद वो कस्बे से गुजरे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। और लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे बेचता था और वो चश्मा लगाता था, वो कैप्टन मर चुका था। इसलिए सुभाष की जो मूर्ति थी उस पर भी अब चश्मा नहीं था, इसलिए लेखक वहाँ रुकना नहीं चाहता था। अथवा वाला प्रश्न भी देख लेंगे। लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई? तो अनिवार्य योग्यता है 16 वर्ष की हो जाना। 16 वर्ष की हो जाना वो अनिवार्य योग्यता है। और शिक्षा में मैट्रिक, यह आया देखिए यहाँ पर 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब उसकी बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया और दोनों भाई पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, तब। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी?
सुशीला ने विवाह की योग्यता प्राप्त कर ली थी, विवाह की योग्यता प्राप्त कर ली थी। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि उनके हिसाब से रसोई में काम करना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के समान था। ये उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, पठित पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? कवि फसल के विषय में कह रहा है। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? ये किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आशय लिखिए। अर्थात जो धूप पाकर के, सूरज की धूप पाकर के जो फसल पकती है उसमें जो ऊर्जा बढ़ती है उसका वर्णन यहाँ किया है। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है? फसल के कौन कौन से देखिए, एक तो नदियों के पानी का जादू है, नदियों के पानी का जादू का उसको, फिर हाथों के स्पर्श की महिमा का, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण का, रूपांतरण का सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच हवा की चिरकन का। अथवा वाला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? बाल कल्पना से। बालकों की जो कल्पना होती है उससे बादलों की तुलना की है। किसके हृदय में विद्युत छवि है? तो कवि के हृदय में विद्युत छवि है। कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया है? क्योंकि कवि नूतन कविता से काव्य का निर्माण करके, कविता लिख करके, काव्य का सृजन करके समाज को नया जीवन देता है। कवि और बादल में क्या समानता बताई है? कवि और बादल में जो समानता है वो नव सृजन की है। दोनों में जो समानता है वो नव सृजन की है। दोनों नया साहित्य रचते हैं, बादल बरस करके और कवि लिख करके। 14वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया? लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है? आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष को जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखो। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागती, इसका क्या गोपियों ने व्यंग्य किया उद्धव पर? यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। साना साना हाथ जोड़े अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है? बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती? और निबंध लिखना है आपको। आतंकवाद एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है। और व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखना है। ये 10वीं का हिंदी का मॉडल पेपर पूरी तरह से हल करवा करके यहाँ मैंने बताया है। पसंद आता तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, आगे से आगे पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।